दो दोस्तों का कन्वर्सेशन चालू होता है और उसमें एक दोस्त दूसरे से पूछता है कि तुमने ये 15,000 की घड़ी क्यों ली। फिर भी मेरी घड़ी और तुम्हारी घड़ी दोनों में टाइम तो सेम ही बताते हैं। तो दूसरे के उसने कहा कि ये टाइम भले ही सेम बताते हो, लेकिन ये घड़ी मेरा टाइम बताता है और तुम्हारी वाली जो हल्की घड़ी है वो तुम्हारा टाइम बताता है। मतलब क्या है दोस्तों, प्रीमाइजेशन की थीम जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में प्ले हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी महंगी घड़ियाँ जो है वो लोग बाय कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं कि उसको एज यहाँ पे रिच सिंबल के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। इसी वजह से ये एक आज की एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, टाइमेक्स इंडिया के बारे में, कि जो हुई बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है और उसका जो पेयर कंपैरिजन है इथॉस को बहुत यहाँ पे बड़े मार्जिन के साथ में यहाँ पे पीछे छोड़ने की तैयारी में लगी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कॉम्पिटिव में। आज के वीडियो में देखेंगे कैसे टाइमेक्स का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, उसकी यहाँ पे जो अभी Q1 का रिजल्ट आया कैसा है। उसके बाद में देखेंगे कि आखिर में कौन सी वो चीज़ें जो है वो एज लेके जा रही है फिलहाल टाइमेक्स, और इथॉस क्या यहाँ पे टाइमेक्स को बीट कर पाएगा और कैसा रहेगा इनका कंपैरिजन। और उसके साथ साथ देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरह का वैल्यूएशन बनता है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किस तरह की बनती है। चलिए, लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि अभी ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है। देखिए, टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक ग्रुप कंपनी है टानागर ग्रुप बीविक्स की, और जो कि यहाँ पे इंडिया में एंटर किया था इन द 1988, जो कि यहाँ पे देखें तो मोस्ट पावरफुल ब्रांड उभर के आ रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे इसके लोकेशन नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। बद्दी में देखेंगे तो इनकी एक फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे रीजनल सेल्स ऑफिस देखेंगे तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर एंड चेन्नई, ऐसा यहाँ पे रीजनल ऑफिसेज जो है वो होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ ना, जब इनकी यहाँ पे 1988 में उन्होंने एंटर किया इन इंडिया, तो इन्होंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया था। किसके साथ में? जाइना टाइम्स इंडस्ट्रीज़ के साथ में जॉइंट वेंचर किया। उसके बाद में ये कंपनी ने यहाँ पे उनका जॉइंट वेंचर यहाँ पे क्लोज करने के बाद में फिर से जॉइंट वेंचर किया अलॉन्ग विद द टाइटन इन द 2000, और यहाँ पे 1994 में ये कंपनी जो है वो पब्लिक लिस्टेड हो गई यहाँ पे BSE में, और अभी देखेंगे 2000 में यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ द टाइमेक्स की लग्जरी जो वॉचेस है वो बेचने का काम अभी ये कंपनी कर रही है। उसके बाद में दोस्तों उसके साथ साथ कौन से ब्रांड जुड़े ये जानने जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम जो कि रिचेस्ट नेम्स है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमेक्स, उसके बाद में गेस, उसके बाद में मिसोनी, फिलिप्स, उसके बाद में ये बहुत बड़े बड़े नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी जो वॉचेस है अराउंड 15,000 से 50,000 तक उसकी प्राइस रेंज है। और उसी जिस तरह से प्रीमियम का ट्रेंड जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे प्ले हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये भी होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में या फिर उसका प्रेजेंस कितना है इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 170 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस ब्रांड को है। मतलब ये क्या करती है ना, वो खुद का टाइमेक्स का ब्रांड तो है ही, उसके साथ साथ जैसे कि हमने ये बहुत सारे ब्रांड देखे, उन ब्रांड का यहाँ पे बाइंग करती है और ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई दिख रही है, और उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कितने ब्रांड है टोटल, उसके पास देखेंगे तो अराउंड 15 ब्रांड के साथ में ये काम कर रही है। 2.5 बिलियन एक्सेसरीज जो है वो सोल्ड कर रही है, मतलब टाइप्स ऑफ उनके जो है क्वांटिटी इतना सेल कर रही है। 120 डिस्ट्रीब्यूटर एंड द ग्लोबल एम्प्लॉयज़ उनके पास अराउंड 3000 ग्लोबल एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे तो 170 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ में ये बहुत नए नए डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टाइमेक्स ग्रुप USA में यहाँ पे जो कि फाउंड हुआ था, उसके बाद में फ्रांस में भी उनका प्रोडक्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे R&D फैसिलिटी भी होते हुए दिख रही है। उसके साथ साथ स्विट्जरलैंड एंड यहाँ पे इंडिया में जैसे कि हमने देखा वो भी यहाँ पे बद्दी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो इनकी होती हुई दिख रही है। दोस्तों Q1 के रिजल्ट हमें यहाँ पे इस बिजनेस के ऊपर अटेंशन देने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों? इसके यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने होंगे। देखिए जून 2024 यानी लास्ट ईयर के Q1 में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू था 400 करोड़, और इस बार हो चुका है 942 करोड़, यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो 128% की फिनोमिनल जंप हमें यहाँ पे दिखेगी।
क्यों इतना जो रेवेन्यू फास्टली यहाँ पे ग्रो हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। क्या क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यहाँ पे जो कि 15% थे वो हो चुका है अभी अराउंड 21%। दैट इज अनदर एक्सेप्शनल यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद में अगर पैट की बात की जाए तो पैट जो है वो 42 करोड़ का पैट यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 128 करोड़ हो चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी जो है 128% से ग्रो कर रही है और पैट अगर देखें तो अराउंड 300% से ग्रो कर रहा है। सिमिलर आप यहाँ पे ईबिटा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 63 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अराउंड 200 करोड़ तक चला गया है। यानी अराउंड 300 to 400% का ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। और कंपनी इसी तरह का ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, इसके बारे में वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसी से पता चलेगा कि किस तरह का डील हमें बनता है। चलिए दोस्तों, ये कंपनी अभी तक तो यहाँ पे वॉच में थी, लेकिन अभी ये कंपनी यहाँ पे एक्सेसरी या फिर ज्वेलरी में भी एंटर कर रही है। गेस करके एक वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है इनका, उसमें इन्होंने ज्वेलरी भी यहाँ पे लॉन्च कर दी है। और हमें पता है कि किस तरह से ज्वेलरी का यहाँ पे डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है गेज ज्वेलरी इन इंडिया। और यहाँ पे देखेंगे तो 2000 यहाँ पे उन्होंने वो शोरूम जो है वो भी खोल दिया है। और इससे पता चलता है कि किस तरह का नया वर्टिकल यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है कंपनी के लिए। दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू क्यों इतना बूस्ट हुआ है, इसके लिए हमें यहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है। ये इसने क्या किया है, इन्होंने इस मैनेजमेंट ने कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ये जो लग्जरी वॉचेस है या फिर उनका जो ज्वेलरी सेक्शन है वो प्रमोट किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो है वो बाइंग के लिए यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग किया जाए और यहाँ पे जो यूथ है उनको टारगेट किया जाता है। उसके साथ साथ देखेंगे ना उनका ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो उनको यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ पे नायका फैशन, ऐसे जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उनसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। उसके साथ साथ देखें तो इन्होंने क्या किया है ना, डिफेंस के कैंटेन में भी उनके जो प्रोडक्ट है लग्जरी वॉचेस है वो रखना चालू कर दिया। उससे भी एक रेवेन्यू का यहाँ पे सोर्स जो है वो उनको जो है वो आ रहा है। और ऑब्वियसली जिस तरह का प्रीमाइजेशन का ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी हो रही है। उसके बाद में दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो किस तरह का यहाँ पे आउटलुक बनता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो किस तरह का यहाँ पे वैल्यूएशन है या फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है कंपनी का, यानी कितना एफिशिएंटली काम जो है कंपनी कर रही है ये समझ में आता है। प्राइस टू अर्निंग आपको हालांकि हाई दिखेगा, लेकिन अगर आप उसके ग्रोथ के साथ में कंपैरिजन करते हो ना, जो कि 128% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, तो वो आपको पेग रेशियो जस्ट ओनली 0.56 दिखेगा। डेब्ट टू इक्विटी हाई है इसका, लेकिन अगर ये एक कंसर्निंग वाली बात हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकता है। जिस तरह से एग्जीक्यूशन कर रहा है फ्यूचर में भी इस तरह का करेगा तो ऑब्वियसली डेब्ट नीचे आएगा और यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन इसको ट्रैक करना जरूरी है। अगर ट्रैक करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर क्वार्टर में इसको कंटिन्यू ट्रैक करने वाले। इसके बाद में दोस्तों आगे कुछ बातें हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है। इसके बारे में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो किस तरह का परफॉर्मेंस है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही फिनोमिनल है। यहाँ पे पिछले 3 साल की बात की जाए 27% के कैगर से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है और बहुत ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तक मिल रहा है कंपनी को। और इस लास्ट ईयर भी मिला था और पिछले 3 साल से इस कंपनी को मिलता आ रहा है। और यहाँ पे ROE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है और अपने इन्वेस्टर को उस तरीके का रिटर्न भी दिया है। हालांकि ये कंपनी कॉल नहीं करती, एक ड्रॉबैक है इस कंपनी का। कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे तो कैश फ्लो जो है वो आपको नेगेटिव दिखेगा, बिकॉज अब जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर कंपनी खर्चा कर रही है, उसके बाद में कैपेक्स कर रही है, उसके वजह से हम यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए इसके एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बिकॉज अब कभी कंपनी जो है फिलहाल यहाँ पे ग्रोइंग फेस में या फिर ग्रोथ फेस में। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो वो कंपनी की यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है वो कम हुई है। ये एक कंसर्निंग वाली बात मुझे नहीं लग रही हो सकती है। बिकॉज अब क्या होता है ना, बहुत बार आप अगर इतना रिटर्न बना के देते हो अपने इन्वेस्टर को, हमने जो हार्ड अर्न मनी जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका अगर कहीं पे मोनेटाइजेशन करना है कंपनी, तो हो सकता है कि कंपनी के प्रोमोटर जो है वो कुछ स्टेक जो है अपना बेच दें। सो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो
कम हुई है और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो है वो बढ़ी है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। लेकिन अगर ये 50% से नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा। एफआईएस के बारे में देखेंगे तो एफआईएस की भी यहाँ पे जो है वो एंट्री हो चुकी है। एफआईएस में 1.1% का स्टेक है और डीआई जो है 0.15% का स्टेक होते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे लग रहा है दोस्तों हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, हाई डेप्थ वाली कंपनी है और उसको ट्रैकिंग करना जरूरी है और धीरे धीरे हमारा एलोकेशन जो है होना चाहिए। हालांकि बहुत हाई ग्रोथ वाली है, ये एकदम से अपना एलोकेशन जो है उसमें नहीं जाना चाहिए, जो कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, प्रमोटर ने ज़्यादा सेलिंग कर दिए या फिर यहाँ पे इथॉस ने ज़्यादा पेस से जो है वो ग्रो करना चालू कर दिया, तो हो सकता है इस कंपनी के ऊपर प्रेशर आ जाए। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।